नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स और मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और आज ब्लैक बॉक्स में बात करेंगे सवालों में गुमनाम जिंदगी। 11 की उम्र में हीरोइन बनी, 1988 में हुई लापता और 35 साल से गुमनाम जिंदगी सवालों के घेरे में। हम बात कर रहे हैं वीराना फिल्म की लीड एक्ट्रेस जैस्मीन धुन्ना की, जिनके ऊपर थी अंडरवर्ल्ड की नजरें। साल 1988 की कल्ट क्लासिक फिल्म वीराना का जिक्र हर किसी ने कहीं न कहीं जरूर सुना होगा। ये हॉरर फिल्म लीड एक्ट्रेस जैस्मीन धुन्ना की खूबसूरती और बोल्डनेस के चलते सुर्खियों में रही थी। किसी गुड़िया की तरह खूबसूरत गहरी आंखों वाली जैस्मीन ने फिल्म में भूत बनकर लोगों का ध्यान खींचा था, लेकिन यहाँ खूबसूरती उनकी गुमनामी और कई सवालों का कारण बनी। कहा जाता है कि उनकी खूबसूरती से मोहित होकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उन्हें हासिल करना चाहता था। जैस्मीन को लगातार अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे कॉल आते थे और इसी बीच वो अचानक गुमशुदा हो गई। 35 सालों से उन्हें किसी ने नहीं देखा। वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं, इससे जुड़ी कोई पुख्ता खबर अब तक सामने नहीं आई। कभी कहा गया कि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने उन्हें किडनैप करवा लिया, तो कहीं बोला गया कि वो जान बचाने के लिए गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। साल 1968 में जैस्मीन धुन्ना का जन्म मुंबई में हुआ था। मिडिल क्लास परिवार में जन्मी जैस्मीन अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थी। बड़े नाजों से पली जैस्मीन बचपन से ही फिल्में देखने और अभिनय करने में रुचि रखती थी। यही वजह रही कि जब भी स्कूल में कोई कल्चरल प्रोग्राम होता तो जैस्मीन हमेशा प्ले और डांस में हिस्सा लिया करती थी। देखने में बेहद खूबसूरत जैस्मीन जब मंच पर अभिनय करती थी तो हर छोटे बड़े शख्स का ध्यान खींच लिया करती थी। 11 साल की उम्र में मिली थी पहली फिल्म। साल 1969 की बात है, जिसमें जैस्मीन अपने स्कूल के एक प्रोग्राम में अभिनय कर रही थी। प्रोग्राम में उस दौर के मशहूर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एंडी कोठारी भी शामिल हुए थे। जैसे ही जैस्मीन ने अभिनय शुरू किया तो एंडी कोठारी उन्हें देखते ही रहे। एंडी कोठारी को महज 11 साल की जैस्मीन का अभिनय इस कदर पसंद आया कि उन्होंने प्ले खत्म होते ही उन्हें फिल्म का ऑफर दे दिया। जैस्मीन की उम्र कम थी, ऐसे में एंडी कोठारी ने उनके पेरेंट्स से बात कर उन्हें राजी किया। उस फिल्म का नाम था सरकारी मेहमान। इस फिल्म में 11 साल की जैस्मीन के साथ उनसे 22 साल बड़े विनोद खन्ना को साइन किया गया था। विनोद खन्ना उस दौर के स्टार थे, जबकि जैस्मीन एक मामूली स्कूल में पढ़ने वाली कम उम्र की लड़की। बिना कोई प्रोफेशनल एक्टिंग ट्रेनिंग लिए जैस्मीन ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने बेहतरीन अभिनय का नमूना पेश किया, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। फिल्म में उन्होंने बिंदिया नाम की चुलबुली गांव की लड़की का रोल प्ले किया था। इस फिल्म के गाने पर्चा मोहब्बत का और सुन सुन रे सरकारी मेहमान काफी सुने गए थे। पहली फिल्म फ्लॉप हुई। परिवार ने छुड़वा दी एक्टिंग। जहां 12 जनवरी 1979 को रिलीज हुई फिल्म सरकारी मेहमान से जैस्मीन को पहचान जरूर मिली, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। पहली फ्लॉप फिल्म के बाद जैस्मीन के परिवार ने उन्हें फिल्मों में काम करने से रोक दिया। वो चाहते थे कि जैस्मीन पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे। वही पढ़ाई के साथ साथ भी जैस्मीन एक्टिंग करती थी। जैस्मीन ने परिवार की बात मान ली और अपना सपना अधूरा छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करने लगी। जैस्मीन ज्यादा दिनों तक खुद को ग्लैमर वर्ल्ड से दूर नहीं रख सकी। कुछ साल बीते ही थे कि जैस्मीन ने दोबारा पेरेंट्स से फिल्मों से जाने की इजाजत मांगी। जब परिवार ने कम उम्र का हवाला देते हुए उन्हें रोका तो वो पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग करने लगी। कॉलेज के दिनों में जैस्मीन को बड़े बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। मॉडलिंग के बीच दूसरी फिल्म मिली, जहां जैस्मीन मॉडलिंग में नाम कमा ही रही थी। एक दिन उनके पास एंडी कोठारी का कॉल आया। वहीं एंडी कोठारी, जिन्होंने जैस्मीन को फिल्म सरकारी मेहमान में काम दिया था, वो उस समय फिल्म डाइवोर्स बना रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक खूबसूरत नौजवान लड़की की तलाश थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि जैस्मीन मॉडलिंग कर रही हैं और दोबारा फिल्मों में आना चाहती हैं, तो उन्हें झट से उनसे संपर्क कर उन्हें अपनी फिल्म में साइन कर लिया। इस बार जैस्मीन ने फिल्म डिवोर्स में विजेंद्र घाटगे, शर्मिला टैगोर, बिंदु जगदीप, केष्टो मुखर्जी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की। विजेंद्र घाटगे के साथ बनी उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। हालांकि 1984 में रिलीज हुई ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। जैस्मीन की फिल्म में फ्लॉप जरूर हो रही थी, लेकिन हर फिल्म के साथ उनकी खूबसूरती की चर्चा बढ़ती जा रही थी।
रामसे ब्रदर्स की वीराना से रातों रात स्टार बनी थी जैस्मीन धुन्ना। 2 गज जमीन के नीचे, अंधेरा तहखाना, गेस्ट हाउस, पुराना मंदिर जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने वाले रामसे ब्रदर्स अपने हॉरर फिल्मों के लिए इंडस्ट्री में अलग पहचान रखते थे। वो अक्सर बी या सी ग्रेड की फिल्में बनाते थे जिन्हें अडल्ट हॉरर फिल्मों की कैटेगरी में रखा जाता था। करीब 17 हॉरर फिल्मों से पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद रामसे ब्रदर्स फिल्म वीराना बनाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी लगभग सभी फिल्मों में लड़के ही भूत बना करते थे, लेकिन वो इस फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाना चाहते थे जो लड़कों को लुभाती है और फिर उनका कत्ल करती है। रामसे ब्रदर्स की वीराना से रातों रात स्टार बनी जैस्मीन धुन्ना। आपको बता दें, जहां तहखाना और गेस्ट हाउस जैसे कई फिल्मों में रामसे ब्रदर्स ने अपना नाम कमाया है। काफी फिल्में इस तरह की उन्होंने की हैं जहां 17 हॉरर फिल्मों में पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद रामसे ब्रदर्स ने वीराना बनाने की तैयारी की और लगभग सभी फिल्मों में लड़के भूत बना करते थे, जहां इस बार उनको एक लड़की की तलाश थी जो उनकी फिल्मों में काम करे। 6 मई 1988 को रिलीज हुई वीराना जबरदस्त हिट रही और फिल्म से जैस्मीन धुन्ना रातों रात स्टार बनी। कुछ लोगों ने हॉरर के लिए फिल्म देखी तो वहीं एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी रहा जिसमें पोस्टर में दिखाए गए जैस्मीन के बोल्ड अवतार के लिए फिल्म देखी गई। नतीजतन फिल्म ने लागत से 10 गुना ज्यादा कमाई की। फिल्म और जैस्मीन के साथ साथ रामसे ब्रदर्स को भी मेन स्ट्रीम सिनेमा में पहचाना जाने लगा। आपको बता दें, 6 मई 1988 को रिलीज हुई वीराना जबरदस्त हिट रही थी और इस फिल्म से ही जैस्मीन धुन्ना रातों रात स्टार बनी थी। फिल्म वीराना के हिट होते ही जैस्मीन को कई बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे। उन्होंने कई फिल्में साइन कर रखी थी। कहा जाता है कि उस समय जैस्मीन की खूबसूरती के चलते अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उन्हें अपने साथ रखने की जिद पर अड़ गया था। ये वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का दबदबा हुआ करता था। डॉन के कहने पर कई हीरोइनों को फिल्म में रखा या निकाला जाता था। अंडरवर्ल्ड को फिल्म का प्रॉफिट देना और उनका पैसा फिल्मों में लगना भी आम बात थी। और इसी बीच खबरें रहीं कि दाऊद इब्राहिम लगातार जैस्मीन को धमकियां दिलवा रहा है। धमकियों में कहा गया था कि अगर जैस्मीन उनसे नहीं मिली तो उन्हें जान का खतरा हो सकता है। अचानक हुई गुमनाम, सालों तक नहीं मिली उनकी खबर और उस समय छपी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जैस्मीन ने दाऊद इब्राहिम की धमकियों से परेशान होकर मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। लेकिन उस दौर में अंडरवर्ल्ड का ऐसा दबदबा था कि पुलिस भी जैस्मीन की कोई मदद नहीं कर सकी। दाऊद इब्राहिम की धमकियों के बीच जैस्मीन धुन्ना अचानक लोगों की नजरों से दूर हो गई। जो भी फिल्में उन्होंने साइन की थी वो सारी छोड़ दी। जैस्मीन के अचानक गायब हो जाने से कई अलग अलग तरह की थ्योरीज भी सामने आई। जहां पहली थ्योरी जिसमें जैस्मीन को दाऊद इब्राहिम के लोगों ने किडनैप करवा लिया। दूसरी थ्योरी में यह बताया गया कि जैस्मीन ने दाऊद इब्राहिम के डर से भारत छोड़कर गुमनामी की जिंदगी चुन ली है। तीसरी थ्योरी में यह बताया गया कि उन्होंने जॉर्डन में रहने वाले एक शख्स से शादी कर वहीं घर बसा लिया है। जहां एक तरफ जैस्मीन की गुमशुदगी की कई अलग अलग बातें सामने आ रही थी तो वहीं एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक उनके परिवार के हवाले से यह दावा किया गया कि जैस्मीन का करियर बर्बाद करने के लिए कुछ लोगों ने उनका नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ा था, जिससे डायरेक्टर उन्हें फिल्म में ना ले। सालों बाद भी अनसुलझी है गुत्थी। 31 साल बाद कोई खबर मिली जहां तमाम तरह की थ्योरी सामने आई, लेकिन 1988 के फिल्म वीराना में आखिरी बार देखी गई जैस्मीन धुन्ना की कोई पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिली। समय के साथ लोग जैस्मीन को भूल गए। गुमनाम होने के 31 साल बाद 2017 में जैस्मीन जब चर्चा में आई तब उनके साथ फिल्म वीराना बनाने वाले श्याम रामसे ने हिंदुस्तान टाइम्स को एक दिए गए इंटरव्यू में कहा कि जैस्मीन जिंदा है और ये खबर सुर्खियों में बनी। श्याम रामसे के बयान के अनुसार जैस्मीन अपनी मां के बेहद करीब थी। जब उनकी मां बीमार रहने लगी तो जैस्मीन ने फिल्म दुनिया छोड़कर मां की जिम्मेदारी उठाई। जब उनकी मां का निधन हुआ तो सदमे में जैस्मीन ने लोगों से दूरी बनाई। उन्होंने ये भी बताया कि जैस्मीन मुंबई में ही रहती हैं। लोगों ने जिक्र किया लेकिन जानकारी नहीं मिली। कुछ साल बाद वीराना फिल्म में नजर आए एक्टर हेमंत बिर्जे ने बॉलीवुड ठिकाना को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि जैस्मीन का जिक्र किया था। जब उनसे जैस्मीन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जैस्मीन जिंदा है। मुंबई के वजौरवा इलाके में उनका घर है। उन्होंने ये दावा भी किया कि जैस्मीन से संपर्क में है। जैस्मीन विदेश में रहती हैं, कभी कभी भारत आती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी जैस्मीन से मिले नहीं।
महज 3 फिल्मों में नजर आई जैस्मीन को लोगों की नजरों से दूर हुए अब 35 साल बीत चुके हैं, लेकिन ना ही उनसे जुड़ी कोई पुख्ता जानकारी मिल सकी और ना ही उन्हें कहीं देखा गया, जिसकी वजह से उनकी गुमनाम जिंदगी सवालों के घेरे में है। लगातार वीराना एक्ट्रेस की ये जो कहानी है वो सवालों के घेरे में हर उस वक्त आती है जब इनका नाम आता है। वीराना एक्ट्रेस से रातों रात स्टार बनी जैस्मीन धुन्ना की जो जिंदगी है वो अभी भी सवालों के घेरे में, क्योंकि कभी उन्हें कहीं किसी ने नहीं देखा। उस फिल्म के बाद उन्होंने कोई फिल्म भी नहीं की और ना ही इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी है। जिस तरह से आपको थ्योरीज बताई, कहीं कहा जाता है कि उन्हें अंडरवर्ल्ड कि डॉन दाऊद इब्राहिम ने किडनैप करवा लिया, तो कहीं कहा जाता है कि अब वो नहीं रही, कहीं ये कहा जाता है कि विदेश में उन्होंने शादी करके घर बसा लिया गया है। लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।